ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरान इस हमले के पीछे नहीं है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यह वाज़ेह किया गया। काजिम गरीबाबादी ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद की गई है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि ईरान इस हमले के पीछे नहीं, कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। इससे पहले अमरीकी सदर की जानिब से ये ट्वीट की गई थी कि अपाची हेलीकॉप्टर अमरीका का, जो कि उस वक्त ट्रैवल कर रहा था, तो ईरान की जानिब से उस पर हमला किया गया। लेकिन ईरान की जानिब से अब वाज़े तौर पर यह तरदीद सामने आई है कि ईरान ने जानबूझकर इस हेलीकॉप्टर को निशाना नहीं बनाया। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में गुज़श्ता रोज़ गिरने वाले अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान इस हमले के पीछे नहीं है, ताहम इलाके में जारी कशीदगी के बायस इस नौइयत के वाक़यात रूनुमा होने का इम्कान मौजूद रहता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल इंतहाई हसास है और बढ़ती हुई कशीदगी गैर मुतवक्के वाक़यात का सबब बन सकती है। लेकिन अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में गुज़श्ता रोज़ गिरने वाले अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान इस हमले के पीछे नहीं है, ताहम इलाके में जारी कशीदगी के बायस इस नौइयत के वाक़यात रूनुमा होने का इम्कान मौजूद रहता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल इंतहाई हसास है और बढ़ती हुई कशीदगी गैर मुतवक्के वाक़यात का सबब बन सकती है। लेकिन अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। ईरान की जानिब से ये वाज़े तौर पर तरदीद की गई है कि ईरान की जानिब से जो हेलीकॉप्टर गिराया गया है वो जानबूझकर नहीं गिराया गया। उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर उसे निशाना नहीं बनाया गया। ऐसे वाक़यात जारी कशीदगी में रूनुमा होने का इम्कान मौजूद रहता है। हेलीकॉप्टर पर हमले का इल्ज़ाम अमरीका के ईरान पर हमले, अमरीकी फ़ौज के जज़ीरा कश्म और सीरिक और जासिक पर हमले, अमरीकी अफवाज मखसूस अहदाफ को निशाना बना रही हैं। सेंटकम की जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब है। हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब बहुत सख्त होना चाहिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की जा रही है। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सूबा होर्मुज़गान और मीनाब में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कुवैत, कतर और बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। जबकि पासदारान इनकिलाब की जानिब से रद्द-ए-अमल में कहा गया कि अमरीकी हमलों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। एक्सियोस ने यह रिपोर्ट किया है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया है। जबकि अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को इंतबाही पैगाम देना है। उम्मीद है हमले मुज़ाकराती अमल को मुतासिर नहीं करेंगे। वाइट हाउस ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि अमन मुआहिदा करीब है। मुआहिदे से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी हमलों के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई है। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के जनूबी साहिली इलाकों में 5 मकामात पर हमले किए गए। जनूबी साहिली इलाकों में फ़ौजी अड्डे और रेडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। जबकि सरीक के इलाके बेमानी में पानी के टैंक्स पर हमला किया गया। साफ पानी की फराहमी मुतासिर हुई। कश्म जजीरे की तिजारती बंदरगाहें महफूज हैं, कोई हमला नहीं हुआ। ईरानी ज़राए की जानिब से ये कहा गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे आपको। ईरान के जनूबी शहर जासिक के करीब फिर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खलीज ओमान में हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम, अमरीकी फ़ौज की ईरान पर हमले की दूसरी लहर। ईरान के जनूबी शहर जासिक के करीब फिर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम, अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर हमले की दूसरी लहर दागी जा रही है। ईरान के जनूबी शहर जासिक के करीब भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम लगाया गया। जबकि अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। जासिक में एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान के जनूबी शहर जासिक के करीब फिर धमाकों की आवाज़ें, अमरीकी फ़ौज की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। जासिक में एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमरीका की जानिब से बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों में ये हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ये कहा गया था कि मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर जो कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर परवाज़ कर रहा था उसे ईरान की जानिब से गिरा दिया गया है। जबकि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से
इस इल्ज़ाम की तरदीद की गई थी। उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जानबूझकर उनकी जानिब से ये हेलीकॉप्टर नहीं गिराया गया, ईरान ने यह हेलीकॉप्टर जानबूझकर नहीं गिराया। इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से इसके जवाब के तौर पर ईरान पर हमले कर दिए गए हैं और बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं। अब ईरान के जनूबी शहर जासिक के करीब फिर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के इल्ज़ाम के बाद अमरीका की जानिब से ये हमले किए गए। जासिक में एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमरीका का ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। जासिक में अब फिर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। जनूबी शहर है ये ईरान का, जहां पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जासिक में एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्स पर पैगाम में ये कहा गया था कि खलीज ओमान में जो हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था, अपाची हेलीकॉप्टर अमरीका का, उसे ईरान की जानिब से गिराया गया था, जिसके बाद ये अमरीका ने ईरान पर बराह रास्त हमले शुरू कर दिए हैं। हमले शुरू कर दिए गए हैं। जासिक में एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान के जनूबी शहर जासिक के करीब फिर धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी फ़ौज की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। जासिक में एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमरीका की जानिब से बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों में ये हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ये कहा गया था कि मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर जो कि आबना होर्मुज़ के ऊपर परवाज कर रहा था, उसे ईरान की जानिब से गिरा दिया गया है, जबकि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस इल्ज़ाम की तरदीद की गई थी। उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जानबूझकर उनकी जानिब से ये हेलीकॉप्टर नहीं गिराया गया, ईरान ने यह हेलीकॉप्टर जानबूझकर नहीं गिराया। इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से इसके जवाब के तौर पर ईरान पर हमले कर दिए गए हैं और बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं। अब ईरान के जनूबी शहर जासिक के करीब फिर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के इल्ज़ाम के बाद अमरीका की जानिब से ये हमले किए गए। जासिक में एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमरीका का ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। जासिक में अब फिर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। जनूबी शहर है ये ईरान का, जहां पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जासिक में एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्स पर पैगाम में ये कहा गया था कि खलीज ओमान में जो हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था, अपाची हेलीकॉप्टर अमरीका का, उसे ईरान की जानिब से गिराया गया था, जिसके बाद ये अमरीका ने ईरान पर बराह रास्त हमले शुरू कर दिए हैं। अभी आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी फ़ौज की ईरान पर हमलों की तीसरी लहर। साहिली शहर बंदर अब्बास और कश्म जजीरे में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर हमलों की तीसरी लहर दाग दी गई है। साहिली शहर बंदर अब्बास और कश्म जजीरे में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर बाकायदा हमला कर दिया गया है और मुख्तलिफ साहिली इलाकों में, मुख्तलिफ साहिली शहरों में ये हमले किए गए हैं और अब ईरान पर हमलों की ये तीसरी लहर दाग दी गई है। साहिली शहर बंदर अब्बास और कश्म जजीरे में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर हमलों की तीसरी लहर दाग दी गई। साहिली शहर बंदर अब्बास और कश्म जजीरे में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं।